अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली एक वीडियो में चंद वीडियो पहले मैंने एक बात की थी स्टेटिस्टिक्स क्या है। तो उसके बाद मैंने आपको ऑब्जर्वेशन वेरिएबल का बताया था। तो वेरिएबल को मैंने फर्दर क्लासिफाई कर दिया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। ठीक है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल का बताया था कि उनमें न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, मतलब एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं। और इसी तरीके से मैंने बात की थी क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो मैंने कहा था वो वेरिएबल जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दें। ठीक है, तो फिर मैंने क्वांटिटेटिव वेरिएबल को फर्दर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में कर दिया था। तो डिस्क्रीट का मैंने बताया था कि डिस्क्रीट इंटीजर वो होते हैं जिनका पूरा पूरा नंबर होता है, और कंटिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिनको एक इंटरवल दिया जाता है कि इसके दरमियान जनाब आपकी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, और उसके बाद हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है टेबल्स एंड परसेंटेज की। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चूँकि लास्ट टाइम मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो दे रहा था, तो मैंने वेरिएबल को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कर दिया था, और ना मैंने क्वांटिटेटिव को फर्दर क्लासिफाई किया था ना क्वालिटेटिव को फर्दर किया था। तो दोस्तों, क्वांटिटेटिव को में फर्दर आ जाता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, और डिस्क्रीट की लाइन चार्ट होता है और कंटिन्यूस का हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वालिटेटिव वेरिएबल है। क्वालिटेटिव वेरिएबल तो जनाब दो किस्म के होते हैं, एक यूनिवेरिएट एक बाईवेरिएट। यूनिवेरिएट से मुराद वो होता है यानी जिनका सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको किसी किसी से गार्ड नहीं होती कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या ईयर है या क्या। ठीक है, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं तो वो चलता रहता है। ठीक है, मैं आपको वीडियो थोड़ी देर तक दिखा दूंगा। और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल या बाईवेरिएट वेरिएबल, बाईवेरिएट में एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ ना एक ख़ास रेशो से तब्दील हो रहा था। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल को जी यूनिवेरिएट वेरिएबल को चार तरीक़ों से डिफाइन किया जाता है। एक है टेबल, दूसरा है परसेंटेज, तीसरा है पाई चार्ट और चौथा है बार चार्ट। और बाईवेरिएट को दो तरीक़ों से किया जा सकता है, कंपोनेंट बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिटेटिव की मैंने आपको फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया। तो अगर हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ जाए तो सब अगर हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास पॉपुलेशन कौन सी है। तो चूँकि हमने डेटा कलेक्ट करना है किसी का भी, तो हमें कहा जाता है भाई आपने ना एक को एजुकेशनल कॉलेज है उसके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो डेटा क्या कलेक्ट करना है, तो वो डेटा ये है कि हमने मीडियम, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा है कि हमने वो कौन से मीडियम है से आए हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी टारगेट पॉपुलेशन देखेंगे। तो सपोज करें कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हम हर बच्चे के पास 1 बाय 1 जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी है, यानी पॉपुलेशन छोटी सी है। वो हम उसके लिए पॉपुलेशन पूरी का ले लेंगे, नहीं तो हमें पर सैम्पलिंग करके तो कर लेते हैं। बहरहाल प्राइमरी डेटा लेने का तरीका ये है कि हम हर बंदे के पास 1 बाय 1 जाते हैं और उससे इंटरव्यू करके तो हम लिखते हैं कि इंग्लिश मीडियम है उर्दू, और हम अपनी कंसाइज करने के लिए यू उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए ई लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डेटा सपोज हमने लिया वो कुछ यूँ आता है UEEE ई। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि हम इसमें से ना, ये तो हमारा हो गया प्राइमरी डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अब हम इसके ऊपर स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, और हम इसको जैसे इस ट्रीटमेंट को जो कि इंफॉर्मेशन या स्टेटिस्टिक्स कहलाती है वो चाहते हैं। तो हम सबसे पहले डेटा को काउंट करेंगे और इस डेटा को हम इंफॉर्मेशन या स्टेटस की शेप में ले जाएंगे। तो यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 5 जी जनाब इंग्लिश मीडियम और 5 उर्दू मीडियम, यानी ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी। तो डेटा था ये हमारा UEEE। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये 5 इंग्लिश मीडियम में से है और 5 उर्दू मीडियम में से। तो अब हम इसी तरीके की एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट क्या होती है प्राइमरी डेटा की, जैसे कि मैंने पहले आपको करके दिखाई है। तो चूँकि आपकी बुक में एग्जांपल है, मैं उस हिसाब से देता हूँ कि हमारे पास एक को एजुकेशनल कॉलेज है। ठीक है, वही कॉलेज है। ठीक है, उसमें 1200 स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के। तो हम चाहते हैं कि
हम उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये लाइन गलती से आ गई है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, पिछली से चली आई है। ठीक है, ठीक है, तो उसका हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे कि सब स्टूडेंट से इंटरव्यू करेंगे वन बाय वन। तो इस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि UEW, यानी इस तरीके से हम करते रहेंगे डेटा कलेक्ट, और हम 1200 स्टूडेंट का डेटा लेंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन 1200 स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा होगा, तो ठीक है, तो हम 1200 स्टूडेंट के लेंगे। तो इसी तरीके से जब हम डेटा को काउंट वगैरह करेंगे U और E वगैरह को, तो हमारे पता चलेगा कि हमारे 719 स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के और 481 इंग्लिश मीडियम के। तो अब बात है उसको ट्रीट करने की। तो पहली अप्रोच हमारी ये होगी कि हम उसको टेबल्स की फॉर्म दे दें, यानी मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो और यानी हम उसे टेबल की फॉर्म दे दें। टेबल आपको पता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे नंबर्स की, और उसमें हम नंबर्स को बड़े अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट, यानी टेबल बना के लाइनें, रोज़ और कॉलम भी करते हैं। कॉलम में हम अपने एट्रीब्यूट और नंबर्स, और रोज़ में हम अपने डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं। बहरहाल रोज़ को रिकॉर्ड भी कहा जाता है और कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा कितना कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें उस स्टूडेंट के लिए फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कि उर्दू मीडियम की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इंग्लिश मीडियम। फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होता है? फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होता है कि एक चीज़ कितने फ्रीक्वेंटली हो रही है। ठीक है, तो हर डिसिप्लिन से स्टूडेंट्स की जो नंबर्स हैं, ठीक है, उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो उसको कहते हैं जनाब, उस उर्दू मीडियम की फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ 719 है, और इंग्लिश मीडियम की फ्रीक्वेंसी जैसे 481 है। तो अब हम इनको टोटल करके, तो टोटल करेंगे तो हमें इनके टोटल यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी स्टूडेंट्स की। तो इसके बाद हमारा जनाब आ जाता है परसेंटेज। तो दूसरा तरीका ये है कि हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे आप अपने स्कूल में अपने मार्क्स, obtained मार्क्स और टोटल मार्क्स इंटू 100 करके आप इस परसेंटेज अपने नंबर्स की निकाल लेते थे। तो अब हमने यहाँ निकालनी है स्टूडेंट्स की, तो हम फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारी उर्दू मीडियम है, तो हम कैसे करेंगे? 719 और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 1200, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 59.9, जो कि ऑलमोस्ट 60% के बराबर है। इस तरीके से हम इंग्लिश का निकालना है, तो 481 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100, और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये दो जीरो से क्रॉस हो जाएगा, 481/12 आ जाएगा। तो 481/12 आ जाता है। तो 481 को अगर 12 पर करें तो ये तकरीबन आ जाता है 40.1, जो कि ऑलमोस्ट 40% की इक्वल है। तो हम परसेंटेज यही निकालते हैं कि उर्दू मीडियम 60% है और इंग्लिश मीडियम 40%, और हम टोटल परसेंटेज भी निकालते हैं जो कि है 100%। यानी हमने दो तरीके से कर लिया है, एक अपनी फ्रीक्वेंसी भी निकाली, एक परसेंटेज निकाल लिए। तो अब मैं इस तरह करूँगा कि नेक्स्ट पोर्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे ये टेबल परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट की थी, और यानी जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाई थी तो वो किस तरीके से होगी। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा टूल यूज़ होता है, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने करना है कि मैं अपने एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर ही नज़र आए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जनाब स्टूडेंट का डेटा जो कि प्राइमरी डाटा है, तो वो क्या है? प्राइमरी डाटा पहले मैं लिख लेता हूँ जो कि है टोटल स्टूडेंट्स 1200। ठीक है, और उसके बाद जनाब आ जाते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम उर्दू मीडियम, जिसके लिए हमने यू की टर्म यूज़ की थी, वो जनाब आ जाते हैं 719। और फिर इसी तरीके से सिमिलरली हमें इंग्लिश मीडियम से करने हो तो
नहीं होगा बल्कि इस तरीके से, और वो हो गया 481। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास प्राइमरी डेटा आ गया। तो मैं इस तरह करता हूँ, सबसे पहले इसको टेबल्स की फॉर्म देना चाहता हूँ। टेबल किस तरह बनाएंगे, इंसर्ट में जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, वहाँ टेबल सेलेक्ट करना है। तो अब हम लोगों ने देखने कि हमारे पास कितने रोज और कॉलम होंगे, जितने भी हुए हम सेट कर लेंगे। मतलब सपोज हमारे पास ये हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तुरंत। और इसके बाद दूसरे जो कॉलम में मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मेरे लिए इजी हो गया कि मैं किस तरीके से करूँ। ठीक है, और ये जो फालतू कॉलम है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने फालतू कॉलम डालना है तो इंसर्ट और यहाँ से मैं नया कॉलम टू द राइट कर दूंगा। ठीक है, हमारे पास ये दोनों हो गए जनाब, हमारे पास बन गया। इसको मैंने बोल्ड कर लिया, कंट्रोल बी से भी हो सकता है, और यहाँ से आप इसको यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं। तो पहला हमने मीडियम ऑफ स्कूलिंग देखना है, वो है हमारा उर्दू। ठीक है, और इस पर कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 719, जो कि ये हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है इंग्लिश मीडियम। ठीक है, और इसमें हमारे कितने स्टूडेंट हैं 481। ठीक है, इसी तरीके से मैं इनके नीचे टोटल निकालना चाहता हूँ। तो टोटल क्या होगा, टोटल 719 और 481 का क्या कैसे टोटल किया जाएगा, वो आप जाएं या तो अपने कैलकुलेटर से करके मैन्युअली प्रिंट कर लें, या अपने लेआउट में जाके फार्मूला में जाएं और वहाँ से ये सम अबव है उसको ओके करते जाएंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, जो कि 1200 है। ठीक है, और ये हमारा डिलीट, बाकी सेल डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा टेबल बन गया, जो कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस टेबल को मैं बिल्कुल मिड में ले आता हूँ। तो अब आप लोग मुझसे एक सवाल करेंगे कि यार फ्रीक्वेंसी से मुराद दोस्तों ये होता है कि कितना नंबर आए हुए हैं। तो ये जो हमने नंबर लिखे हैं ये स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स है इसके अंदर, हाउ फ्रीक्वेंटली, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी है, तो इसके लिए मैंने एफ डाल दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसा कि टोटल स्टूडेंट्स और यहाँ फ्रीक्वेंसी चूँकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी का सिंबल भी डाल देता हूँ। इंसर्ट में जाएं, ठीक है, और यहाँ जाके आप लिखें जनाब इंसर्ट इक्वेशन पर जाएं, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ आप लिख लें, यहाँ चले जाएं आप जनाब लार्ज ऑपरेटर पर, यहाँ ये समेशन सबसे शुरू में है, इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, और इसके साथ यहाँ जो भी चीज़ आपने टोटल कर रहे हैं, तो मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ टोटल कर रहा हूँ तो एफ डाल दें बस। ठीक है, इज इक्वल टू का भी साइन कोशिश करें डाल दें ताकि दोनों क्लियर हो जाए 1200। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया। तो अब जो दूसरा मैंने बात की थी वो थी परसेंटेज की। परसेंटेज का मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, परसेंटेज का फार्मूला ये था फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। ठीक है, और परसेंटेज कैसे निकलेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एफ ओवर सिग्मा एफ, ओ सॉरी, ठीक है, इनटू 100। तो इस तरीके से हम अपना कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज मैं आपके सामने निकालता हूँ। परसेंटेज कैसे निकाली जाए, तो मैं आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि इसका तरीका कार वही मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया था। बहरहाल मैं आपके सामने फार्मूला करके आपको सामने कैलकुलेशन कर देता हूँ। परसेंटेज, और यहाँ परसेंटेज का साइन शिफ्ट और 5 प्रेस करेंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो परसेंटेज सॉरी, तो परसेंटेज ये होगा फ्रीक्वेंसी, तो उर्दू की फ्रीक्वेंसी 719 होगी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी 719 ओवर 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, इंसर्ट, ठीक है, और यहाँ इक्वेशन, न्यू इक्वेशन,
ठीक है। तो यहाँ हम चले जाएंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जाके सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी कॉपी करूँगा, उसको मैं यहाँ करूँगा और टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से कॉपी करूँगा। ये जनाब टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है, जो कि बोल्ड हुई पड़ी है। इसको मैं बोल्ड ख़त्म कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जनाब इसका आंसर क्या आएगा वो आप अपने कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से जाएं लेआउट में, ठीक है, फार्मूले को सिलेक्ट करें। तो जनाब ये कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि 719 इंटू डिवाइडेड बाय 1200 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो जो कि 59.92 हो गया। तो वो मैंने सही जगह पर पॉइंटर नहीं रखा हुआ था तो इस वजह से हो गया। बहरहाल हमारा हो गया, जो कि हम तकरीबन इसी तरीके से हम 481 बाय 1200 करते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं 481 करता हूँ और इसका मैं आंसर किस तरीके से निकालूंगा, कैलकुलेटर खोल लें। तो उसके लिए ये है कि 481 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि आंसर हमारा तकरीबन 40.08 या 40.1 आ जाता है। तो हम कर लेते हैं 40.1, ठीक है। तो परसेंटेज को मैं इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि ये 59.92 और 40.1 बड़े अजीब से लग रहे हैं। ये 1 नहीं है, 08 है, तो बड़े अजीब से लग रहे हैं, ठीक है। मैं इनको कंप्लीट नंबर्स में लेकर आता हूँ। तो कंप्लीट नंबर्स में लेकर आने के लिए ये बिल्कुल इक्वल तो नहीं है, इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल है, तो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट इक्वल का साइन डालूंगा। तो ऑलमोस्ट इक्वल का साइन यहाँ पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो मुझे या यहाँ से लेना पड़ेगा या किसी और जगह से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ साइन पड़ा होगा, ये इक्वल का साइन तो ऑलमोस्ट पड़ा है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल का साइन कहाँ से लेकर आऊँगा। तो यहीं कहीं पड़ा होगा, जो कि शायद मुझे नज़र ना आ रहा हो। ये साइन पड़ा हुआ है, ठीक है। करैक्टर कोड 034C, ठीक है, और शॉर्ट की 034C ALT-X, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये सही तरीके से नहीं आया, तो इसको मैं अपनी स्लाइड से ले लेता हूँ, ठीक है। वही साइन में ले लेता हूँ यहाँ स्लाइड से, जो कि मैंने स्लाइड बनाई थी, ठीक है। तो बहरहाल हमारा यहाँ तक हो गया। ये थोड़ा सा मैं इसका साइज कम कर लेता हूँ, साइज यहाँ से कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से 40, ठीक है। तो इसको भी मैं वहीं से कॉपी करके यहाँ डाल लेता हूँ, क्योंकि हमारा हो गया था। अगर ये मैं इसको ख़त्म करके ना 60% भी लिख दूँ तो ठीक है। ये देख लें, ये हो गया, ठीक है। परसेंटेज का साइन यहाँ डाल दें तो कोई इतना इशू नहीं है। वो वैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था। तो परसेंटेज की टोटल क्या होगी, परसेंटेज इज इक्वल टू क्या है, 60 + 40 100%। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बात की थी कि डेटा को, वेरिएबल्स को मैंने क्लासिफाई किया था। उसके बाद मैंने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पर बात की थी। फिर मैंने आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का तरीका बताया था। फिर मैंने आप लोगों को उसके ऊपर टेबुलेशन की बताया था। फिर मैंने आपको उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी सिखाई है, और आज मैंने बात कर ली है परसेंटेज की, ठीक है। तो अब मैं ऐसे करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम पाई चार्ट और बाकायदा चार्ट्स की तरफ जाएंगे कि यार वो चार्ट्स क्या होते हैं, वो पेपर पर किस तरह बनाए जा सकते हैं और वैसे किस तरह बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कुछ कंप्यूटर पर, क्योंकि हमारा कोर्स सारा कंप्यूटर पर है। तो हम कंप्यूटर पर कोशिश करेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।